डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। चीन सीमा पर किसी भी असाधारण परिस्थिति में मुकाबले के लिए हथियारों के प्रयोग को लेकर भारत ने सेना को अब जो खुली छूट दी है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि चीन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में भारत अब हिचकिचाएगा नहीं। रविवार को रक्षा मंत्री, रक्षा सेवाओं के प्रमुख ब्रैकेट शुरू CDS ब्रैकेट बंद और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक में लिया गया यह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला चीन के खिलाफ भारत के कड़े रुख का संकेत है। पूर्वी लद्दाख में 15-16 जून की रात चीन ने जिस तरह धोखे से हमला कर 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला था, उसके बाद से ही सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट देने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। चीनी सैनिकों के इस हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा सवाल उठाया था कि क्या हमारे सैनिक निहत्थे थे। हालांकि विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसके जवाब में उन समझौतों का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट की जिनकी वजह से हथियारों के पहले इस्तेमाल को लेकर हमारे सैनिकों के हाथ बंधे थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर चीन ने अब कोई हिमाकत की तो भारतीय सेना जवाबी कदम उठाने से चूकेगी नहीं। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सैनिकों के साथ टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार चीन ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से हिंसक टकराव को अंजाम दिया। सीमा पर शांति बनी रहे और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शांति और सद्भाव से सुलझे। इसीलिए भारत और चीन के बीच 1996 में समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुच्छेद 6 में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा ब्रैकेट शुरू LAC ब्रैकेट बंद के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। इतना ही नहीं, समझौते के मुताबिक इस क्षेत्र में बंदूक, रासायनिक हथियार या विस्फोटक ले जाने की अनुमति भी नहीं है। इसके अलावा 2013 में किए गए सीमा रक्षा सहयोग करार में साफ कहा गया था कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन चीन ने इन समझौतों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई और भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया, उससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि भारत के प्रति चीन आक्रामक नीति नहीं छोड़ने वाला। इस हमले के लिए चीनी सेना ने जिस तरह की रणनीति बनाई वह भी हैरान करने वाली है। चीनी सैनिकों ने हिंसक टकराव में कहीं गोलियां नहीं चलाई, न ही सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया, ताकि कहने को यह रहे कि उसने किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया। बजाय इसके लाठियों, पत्थरों और लोहे की छड़ों को काम में लाया गया।
पर अब भारत चीन की चाल समझ चुका है, इसलिए सीमा पर अब किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना को सारे अधिकार दिए गए हैं। ज़रूरत के हिसाब से सेना अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकेगी। तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद खरीदने की छूट देने का फैसला भी इस दिशा में बड़ा कदम है। इसका फ़ायदा यह होगा कि तत्काल ज़रूरत पड़ने पर रक्षा खरीद के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा और सेना अपने हिसाब से इनका बंदोबस्त कर लेगी। चीन इस वक्त जिस आक्रामक रणनीति पर चल रहा है और पूरी गलवान घाटी पर दावा कर रहा है, उससे लगता है कि वह अभी शांत नहीं बैठने वाला। इसलिए दुश्मन से मुकाबले के लिए सेना को खुली छूट देना जरूरी है। संपूर्ण विराम।